Well, hello guys. Today we have theorem that is a subgroup of a nipotent group is nipotent. तो कोई निपोटेंट ग्रुप है और उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी निपोटेंट होगा, उसको हमें प्रूव करना है। तो निपोटेंट ग्रुप एक्चुअली क्या होता है? निपोटेंट ग्रुप वो होता है जिसके पास कोई सेंट्रल सीरीज होती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका नाम है जी और उसके पास कोई सेंट्रल सीरीज होगी। तो लेट्स स्टार्ट टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जी बी अ निपोटेंट ग्रुप। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई जी है और वो एक निपोटेंट ग्रुप है। तो लेट जी बी अ निपोटेंट ग्रुप। तो ये मेरे पास जी है और ये एक निपोटेंट ग्रुप है। और अगर ये निपोटेंट ग्रुप है तो सबसे पहली जो चीज़ आपके माइंड में आती है वो यही है कि इसके पास कोई ना कोई सेंट्रल सीरीज जरूर होगी। सो यू हैव टू राइट आउट, सो देन जी हैज़ अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। जी हैज़ अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। और सेंट्रल सीरीज क्या होती है? आई होप सो एवरीबडी नोज दिस थिंग। फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। और उस सीरीज को हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि वो सीरीज कुछ दिखने में ऐसी होगी। अगर इसके पास सेंट्रल सीरीज है तो g इज इक्वल टू जी नॉट एंड इसमें कंटेन कौन करेगा? दैट विल बी g1 और फिर कंटेन करेगा दैट विल बी g2 एंड देन कंटेनिंग g3 एंड एज सो ऑन। और ये फाइनाइट है तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट कोई सेट जरूर होगा। मैं मान लेता हूँ gr एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट e। ओके, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये बच्चों सेंट्रल सीरीज है। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, सेंट्रल सीरीज हम उसको बोलते हैं जिसके दो बातें और एग्जिस्ट करती थी कि एक तो वो दूसरे का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और एक वो क्वोशंट ग्रुप अपने सेंटर वाले उसमें चला जाए। बट उसके बाद हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी सेंट्रल सीरीज तब भी बन सकती है जब क्या हो। सो नाउ, और उस थ्योरम ने हमें बताया था कि नाउ जो इक्वेशन 1 आपने लिखी है इज अ सेंट्रल सीरीज। ये थ्योरम का रिजल्ट है एक्चुअली इज अ, एक और भी तरीका है जिससे हम इसको सेंट्रल सीरीज बोल सकते हैं, जिस वजह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इज अ सेंट्रल सीरीज। इस इक्वेशन 1 को आप सेंट्रल सीरीज बोल सकते हो किसके लिए? जी के लिए। इफ एंड ओनली इफ, अगर क्या हो कि जितने भी जी कॉमा जी आई, अब जी कॉमा जी आई क्या बनाए थे आप सबको याद होगा कि क्या बने थे? ये एक टाइप से फैक्टर, सॉरी कॉम्यूटेटर ग्रुप। तो दैट विल बी कंटेन्ड इन व्हाट gi+1। अगर ये इसमें कंटेन कर जाए तो भी ये सेंट्रल सीरीज होती है। यानी कि सेंट्रल सीरीज के ऊपर एक थ्योरम था जिसका ये रिजल्ट है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि इस थ्योरम के अंदर आपको वो दो बातें प्रूव नहीं करनी है कि एक तो दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप और दूसरा वो क्वोशंट ग्रुप अपने सेंटर में जाएगा, वो चीज़ नहीं प्रूव करनी सेंटर के लिए। अब आपको इस थ्योरम का बेस बना के इसको प्रूव करना है कि हमने मान लिया कि जी एक निपोटेंट ग्रुप है और निपोटेंट ग्रुप है तो उसके लिए सेंट्रल सीरीज होगी। सेंट्रल सीरीज अगर ये ऐसी होगी इक्वेशन नंबर 1 जैसी तो डेफिनेटली तब सेंट्रल सीरीज होगी जब ये जी कॉमा जी आई कंटेन करेगा gi+1 में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थ्योरम को प्रूव करने के रिजल्ट की तरफ। और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल आई, और कहाँ तक जा रहे हो आप? आई को लेके आर तक। तो इसका मतलब अगर 0 से शुरू करोगे तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? r-1 तक जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मान लेते हैं हमें सब ग्रुप, और सब ग्रुप को हम निपोटेंट प्रूव करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ लेट कि मेरे पास कोई h सब ग्रुप है। लेट h बी अ एनी सब ग्रुप ऑफ g। लेट h बी अ एनी सब ग्रुप ऑफ g। और इस h को ही हमें निपोटेंट बनाना होगा दोस्तों। ठीक है, तो h बी अ सब ग्रुप ऑफ g, हमारे पास कोई h है और सब ग्रुप है g का। अब प्रॉब्लम यह है कि h को हम डिफाइन कैसे करें? हमें कैसे ना कैसे h को डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमने ना h को डिफाइन कुछ इस तरीके से कर लिया कि जी जो एच आईज होंगे, ठीक है, अब h तो है बट हमें एच आईज भी चाहिए ना, क्योंकि तभी तो वो एक सेंट्रल सीरीज बनाने के लिए आईज की जरूरत है। और ये कुछ ऐसा होगा h इंटरसेक्शन जी आई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, सर यही क्यों लिया आपने? कुछ और भी तो ले सकते थे। अब देखो दोस्तों, हो क्या रहा है एक्चुअली भाई, ये जो सेंट्रल सीरीज है एक जी होगा है ना, उसके बाद कहीं ये g1 होगा, फिर कहीं g2 होगा, कहीं g3 होगा, कहीं g, ऐसे कर कर आके हमने ये जो ग्रुप आपका जो g वाला ग्रुप है उसमें ऐसे g1 g2 g3 ऐसे उसको एक डिवाइड कर दिया बहुत सारे पार्टीशन के अंदर, जो कि अपने आप में एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तभी तो सेंट्रल सीरीज बनती है। अब हमें इनमें ही कहीं ना कहीं g1 भी है, कहीं g2 है, कहीं g3 है, बहुत सारे हैं। अभी आप चाहते हो कि सर इसमें आप h को भी डालो, h भी तो इसका सब ग्रुप लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है h भी कहीं ना कहीं होगा। तो अब भाई h को डालना है। अगर मैं h को यहाँ डालता हूँ, सॉरी, मान लीजिए आप कहते हो कि h यहाँ आएगा या कोई h यहाँ आएगा, तो जहाँ मर्जी आप h को इंसर्ट करो, ठीक है, तो कोई ना कोई g1 g2 g3 उस h में आ ही जाएगा। तो इसलिए अपने एक जर्नल वे ले लिया
कि भाई एच आई ऐसे ले लो कि उसमें एच इंटरसेक्शन जी आई होगा, यानी कि जहाँ भी एच होगा उसके पास जो भी जी आई आए, यानी कि H1 होगा तो G1 के साथ इंटरसेक्शन होगा, H2 होगा तो G2 के साथ इंटरसेक्शन होगा। तो यानी कि एक टाइप से आपने एच आई को डिफाइन कर लिया, बात सिंपल सी है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपने डिफाइन किया कैसे एच आई को, ध्यान देना इस बात पे कि आपने बनाया एच आई और वो बना कैसे एच के इंटरसेक्शन जी आई से, ये आपका एच आई बना। अब ये जो आई लगाया आपने, आई का क्या रोल है, आई जो भी होगा भाई ये आर से तो बड़ा नहीं हो सकता, इस बात पे तो बस श्योर है, आर से छोटा रहना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि आर से तक सीरीज तो किसकी जा रही है, जी की, तो एच तो ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा क्योंकि उसको सब ग्रुप है। अब हमने कहा कि एच आई क्या है, एक सब ग्रुप है जी का। एच आई अगर एच सब ग्रुप है तो एच आई भी तो सब ग्रुप होगा, एच आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर आई को आप लिखे एच नोट, आई की वैल्यू नोट 0 लिखूं तो ये बन जाएगा एच इंटरसेक्शन जी नोट, है ना। और इसका मतलब ये हो गया, ये जी नोट का मतलब क्या था, जी, है ना, जी नोट का मतलब जी था, तो इसका मतलब ये हो गया एच इंटरसेक्शन जी। अब एच सब ग्रुप है जी वाले का, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी, डेफिनेटली एच के बराबर होगी, क्योंकि छोटा तो एच ही है। तो एच नोट किसके बराबर आ गया, एच आ गया, यानी कि आपकी सेंट्रल सीरीज की पहली कंडीशन आपको मिल गई, क्योंकि एच इज इक्वल टू एच नोट लिखते हो ना, तो वो चीज़ मिल गई आपको। अब देखो एंड, अब लास्ट वाली चीज़ भी ढूंढ लेते हैं, तो एच आर क्या होगा, आई की वैल्यू पुट कर दिया अपने आर, तो एच इंटरसेक्शन क्या होगा, जी आर। और जी आर को जरा याद कीजिए आपने क्या लिखा था, जी आर लिखा था आपने ई के इक्वल टू, ठीक है, तो वापस इंटरसेक्शन विद ई लिख दीजिए। अब एच इंटरसेक्शन ई तो क्या आएगा भाई, ई ही आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। तो आपको लास्ट सेट भी मिल गया, एच नोट भी मिल गया, एच आर भी मिल गया, और इसकी हेल्प से आप सीरीज ड्राइव कर सकते हैं। थस वी हैव अ सीरीज, यानी कि पहला और आखिरी एलिमेंट भी मिल गया, बीच वाले एलिमेंट हमने खुद मैनिपुलेट कर लेने हैं। थस वी हैव अ सीरीज, तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई पहला एलिमेंट भी है, आखिरी एलिमेंट भी है, तो बीच वाले एलिमेंट को हम कुछ अपने आइडिया से लिख लेंगे और हमारे पास एक सीरीज बन गई। और वो सीरीज कुछ ऐसी बन गई, एच इज इक्वल टू एच नोट, जो कि आपने इधर बोला था एच इज इक्वल टू एच नोट, और लास्ट वाला सेट आपके पास ये रहा। तो इस आगे आप थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं कि जी आगे कोई H1 आएगा, इस तरीके से कोई H2 होगा, और ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट पे कहीं ना कहीं कोई HR भी आएगा, और दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ई। कोई दिक्कत नहीं जी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें इस इक्वेशन नंबर 2 को सेंट्रल सीरीज बनाना है दोस्तों। सो वी शैल प्रूव दैट हमें प्रूव करना होगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या है, इज अ सेंट्रल सीरीज है, ये एक सेंट्रल सीरीज होगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, किसके लिए, एच के लिए। अब देखो जी के लिए सेंट्रल सीरीज कब थी, ये सेंट्रल सीरीज जी के लिए तब थी जब आपने ये दिखाया था कि जी कॉमा जी आई कंटेंट करेगा जी आई प्लस 1 में, तो जी ये सेंट्रल सीरीज बन गई। इसका मतलब अगर आप एच के लिए बनाना चाहते हो तो इसका मतलब एच कॉमा एच आई कंटेंट करा दो एच आई प्लस 1 में, तो सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। तो ये इसको प्रूव करते हैं। सो फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, फॉर दिस it is sufficient to show that or you can say that prove that, इसके लिए सिर्फ इतना ही प्रूव करना बहुत है कि हम ये प्रूव कर दें that h comma hi will contained in hi plus 1, ठीक है। और किसके लिए, for all I is equal to 0 1 2 एंड अप टू r माइनस 1। ओके जी, तो ये आपको प्रूव करना है। अब देखो ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो कोई सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड करवाना हो तो अलजेब्रा में एक ही रूल है कि इसका एलिमेंट लो, इसमें दिखा दो, बात खत्म। तो हम इसका एलिमेंट लेते हैं और इसमें दिखा देंगे तो हमारे पास सेट कंटेन कर जाएंगे। तो चलिए, बट एक तरीके से दिखाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अभी आपने बोला कि जी h कोमा एच आई कहाँ लेके जाना है, कंटेंट कराना है आपको, किसमें, एच आई प्लस 1 में। तो जरा इसको देखें तो h कोमा एच आई को, एच आई क्या था भाई, एच आई तो लिखा था अपन ने एच इंटरसेक्शन जी आई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो मैं इस
एच इंटरसेक्शन जी आई को ध्यान से देखूं तो आप ये बात बोल सकते हो कि ये कंटेंट करेगा, क्योंकि ये एच इंटरसेक्शन जी आई है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपली इन दोनों में से जी आई ले लूँ तो ये कंटेंट करेगा नहीं करेगा? यानी कि एक तरफ एच इंटरसेक्शन जी आई है तो भाई ये कंटेंट करेगा ना जी आई में, और ये कंटेंट करेगा एच में भी, दोनों में कंटेंट करेगा ये तो, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन ही तो है ये। ओके, जो भी इंटरसेक्शन आएगी भाई वो आपस में इन दोनों में कंटेंट करेगी, दोनों कॉमन पार्ट तो आने वाले। और H कंटेंट करता है ऑलरेडी G में, तो इस H की जगह पे अगर अब G लिख दूं तो भी ये अगेन कंटेंट करेगा। इक्वल नहीं लिख रहा हूं मैं, कंटेंट लिख रहा हूं, ये इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैंने Gi लिखा तो कंटेंट करा, इस H की जगह पे G लिखा तो भी तो कंटेंट करा, और फिर ये कंटेंट करा दूंगा मैं किसमें? Gi+1 में। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको ऑलरेडी पता था, ये आपकी नॉर्मल सेंट्रल सीरीज का पार्ट, ये तो अपन लेके चले थे, यही तो है ही। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया आपकी। और इसमें आपने क्या दिखाया कि ये जो H को मैं चाहिए ये कंटेंट कर रहा है Gi+1 में। ओके, अब देखो जरा, अब फिर से मैं H को मैं HI लिखता हूं। ओके, इक्वल टू, अब H को मैं HI किसके इक्वल टू है? H इंटरसेक्शन Gi के। अब जब आपने यहाँ Gi लिखा है ना, अब इसको हटाओ, Gi नहीं लिखते इस बार, आप इसको H लिखते हैं, तो ये कंटेंट करेगा H में। तो मैंने बताया ना दोनों बार Gi में भी कंटेंट करेगा, H में भी कंटेंट करेगा। इस Gi की जगह पे आप H लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? और ये H जो भी होगा भाई ये H में तो कंटेंट करे ही करेगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब जरा इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ पे थोड़ा अच्छे से नज़र डालो तो आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं कि ये जो एलिमेंट है ये आपका इसमें भी है और ये एलिमेंट आपका H में भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ का अगर आप यूज़ करें तो आप इजीली बोल सकते हैं कि H, HI जो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है ये कंटेंट करेगा, किसमें कंटेंट करे ना, एक बार इसमें एक बार इसमें, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेंट करेगा, यानी कि कंटेंट करेगा H इंटरसेक्शन Gi+1 में। है ना राइट? क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और ये जरा सेट किसके इक्वल होता है? हम पहले भी इस सेट को डिफाइन कर चुके हैं और ये सेट होगा किसके इक्वल टू? HI+1। क्यों भाई? क्योंकि HI को डिफाइन किया था, जरा आप देख लीजिए, ये रहा H आपका, HI डिफाइन हुआ था H, Gi। तो I+1 इधर आएगा तो Gi+, यानी कि H इंटरसेक्शन Gi+1 करोगे तो HI+1 बन जाएगा, और यही वो बन गया HI+1, और यही हमें प्रूव करना था, और क्या था? ओके, तो फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0, 1, 2 से लेके R-1 तक। ओके, सो इजीली यू कैन से दैट हेंस H इज, दैट इम्प्लाइज H इज अ निपोटेंट ग्रुप। H इज अ निपोटेंट ग्रुप। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दे रखा है G निपोटेंट है, भाई G निपोटेंट है तो उसके पास सेंट्रल सीरीज होगी, सेंट्रल सीरीज होगी तो कुछ ऐसी होगी। और अगर ये सेंट्रल सीरीज है, इफ़ वी आर श्योर अबाउट दिस सेंट्रल सीरीज, तो यानी कि ये बात जरूर होगी कि G, Gi कंटेंट करेगा Gi+1 में। फिर मान लो कि H कोई सब ग्रुप है और HI आप डिफाइन कर लो, और HI आपको ऐसे ही डिफाइन करना है, ये याद रखने वाली बात है बस इस थ्योरम में। तो HI डिफाइन कर लो H इंटरसेक्शन Gi के नाम से। अब आपको ये दिखाना है कि H के लिए एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करवानी है, तो HI डिफाइन हो गया। अब देखो I की वैल्यू पहले 0 रखो तो आपको मिल जाएगा भी H0 और H बराबर हैं। फिर इसकी वैल्यू R रखो तो ये मिलेगा E के इक्वल टू, तो आपको सेंट्रल सीरीज टाइप की एक सीरीज मिल गई जो H से शुरू होगी HR तक जाएगा। अब आपका काम है कि इसको सेंट्रल सीरीज बनाना। ये सेंट्रल सीरीज तब बनेगा जब ये H, HI कंटेंट कर देगा किसमें? HI+1 में। और इन दोनों कंटेंट करवाने के लिए आप इसको H, HI को पहले कंटेंट कराओ Gi+1 में, फिर H, HI कंटेंट करा दो H में, फिर देखोगे कि दोनों इंटरसेक्शन में चला गया, और दोनों के इंटरसेक्शन का वैल्यू होती है HI+1, तो आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप सो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप वॉच, कीप